नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर टॉपिक देख पा रहे हैं, हेडिंग देख पा रहे हैं, शीर्षक प्रोबेबिलिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आजकल के एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए। दोस्तों, आपको आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी, एसएससी और बैंक लगभग हर प्रकार के एग्जाम में दोस्तों इससे आजकल एक ना एक क्वेश्चन जरूर रह रहा है। और अभी रिसेंट में जो आपको आरआरबी, एनटीपीसी की सीबीटी 2 होने वाली है और ग्रुप डी की जो परीक्षा होने वाली है, इसमें बहुत ज्यादा प्रायिकता है कि ये प्रायिकता का प्रश्न आपसे पूछा जा सके। जाएगा ही जाएगा दोस्तों, आएगा ही आएगा। तो बच्चों, प्रायिकता सीखने के पहले आपको मैं एक आज का जो ये स्टार्टिंग वीडियो है प्रोबेबिलिटी का पहला पार्ट, इसमें मैं आपको थोड़ा पहले ये बता दूं कि प्रोबेबिलिटी में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी से आपको 4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं इनका नाम लिख के पहले आपको समझा देता हूं। सिक्कों पर सबसे पहले सिक्के यानी कि कॉइन्स पर पूछा जाता है कि अगर एक सिक्का हवा में उछाला जाए तो उसमें हेड आएगा कि टेल आएगा, इस टाइप का। दूसरा एक होता है बच्चों पासा। पासा यानी कि आप बोल सकते हैं क्यूब जो रहता है, घन जो रहता है, एक डाइस जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, 1 से 6 तक गिनती रहता है, तो ये इस पर पूछा जाता है। तीसरा टॉपिक हो जाता है बच्चों गेंद यानी बॉल, यानी कि हरा गेंद, लाल गेंद, पीला गेंद, 10 गेंद है, उसमें से 2 गेंद निकाले तो कितनी प्रायिकता होगी कि 2 लाल होंगे या 1 हरा होगा, इस टाइप का दोस्तों। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बच्चों ताश की गड्डी वाला सवाल। ताश की गड्डी वाला सवाल जिसे हम प्ले कार्ड्स बोल सकते हैं, ये प्ले कार्ड से रिलेटेड, बादशाह, बेगम, गुलाम, दहला, नहला, इक्का, इस टाइप का। तो मेरे बच्चों ये जो 4 टॉपिक आपको मैं बता रहा हूं, इन चारों में से किसी एक टॉपिक से एक ना एक सवाल आपको परीक्षा में जरूर मिलेगा। तो आओ प्यारे बच्चों, आज हम पहला टॉपिक सिक्के को इस वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और आज मैं सिक्कों पर आपसे चर्चा करूंगा, बेसिक भी समझाऊंगा, फॉर्मूला भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा और आपको एक से एक क्वेश्चन भी कराऊंगा बच्चों। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। सिक्कों पर हम लोग पहले इसको बनाते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, सिक्कों पर जो हम आज ये जो चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले मेरे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि सिक्कों पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का दोस्तों एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, जो कंसेप्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है कुल आने की संभावना, कुल आने की संभावना बटे में कुल संभावना, बटे में कुल संभावना। यहां से आप कुल को हटा भी सकते हैं दोस्तों, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि आने की संभावना बटे कुल संभावना। अब ये क्या है मेरे बच्चों, तो चलिए मैं आपको ये एक बेसिक सा एक उदाहरण देकर समझाता हूं। इसे जरूर समझिएगा दोस्तों, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर आपको अच्छे से पता है। अगर मैं कहूं कि एक सिक्का है, एक सिक्का है, और अगर मैं उसे हवा में उछाल दूं तो कितनी प्रायिकता है कि उस सिक्के पर एक बार हेड आए। कितनी प्रायिकता होगी हेड आने की, हेड्स आने की। तो भैया एक कॉइन होता है, उसके 2 पहलू होते हैं, एक हेड्स होता है और दूसरा टेल्स होता है। तो आपसे पूछा गया है कि अगर एक सिक्के को मैं एक बार हवा में अगर ऐसे उछालूं तो उसमें कितना हेड्स आने की प्रायिकता होगी। तो मेरे बच्चों सिंपल सी एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि जैसा है फॉर्मूला, फॉर्मूला को देखिए। पहले ये देखिए भैया, कुल संभावना पर हम चर्चा करेंगे कि कुल संभावना किसे कहते हैं। तो मेरे बच्चों एक सिक्का होता है, एक बार अगर एक तरफ चेहरा देखे तो हेड्स होता है और उसी सिक्के का दूसरा पहलू होता है, वो होता है टेल्स। तो मेरे बच्चों जब एक सिक्का को अगर आप उछालेंगे हवा में तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल्स आ सकता है। यानी कि कुल आने की संभावना क्या हुई भैया, एक सिक्के को उछालोगे तो 2 हुई। तो यहां कुल संभावना को मैं यहां नीचे लिख सकता हूं 2। आने की संभावना, मेरे भाई ये बताओ कि जब एक सिक्के को आप हवा में उछालोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल्स आएगा। आएगा तो कोई एक ही ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि आने की संभावना कितनी होगी, 1 होगी। तो यही तो आपका जवाब हो गया कि एक सिक्के को अगर हवा में उछाला जाए
तो कितने हेड्स आने की प्रायिकता क्या होगी, तो मैं कहूंगा 1/2। या कितनी प्रायिकता होगी कि अगर टेल्स आ जाए तो टेल्स आने की प्रायिकता भी वही होगी। एक सिक्के को अगर उछाले 2 पहलू है तो 2 लिख दो कुल आने की संभावना। और टेल्स अगर पूछा जा रहा तो आप ऊपर में टेल्स के लिए 1 लिख दो, क्योंकि एक ही बार ना टेल्स आएगा, 2 बार तो टेल्स आएगा नहीं, क्योंकि सिक्का आप एक बार उछाल रहे हैं तो एक ही बार ना आएगा प्रायिकता। तो आने की संभावना 1 और कुल संभावना 2, तो आंसर हो जाएगा आपका 1/2। आई होप आपको बेसिक ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको इसमें कुछ फॉर्मूला भी बताऊंगा कि अगर मान लो 2 सिक्के को एक बार उछाला जाए या दो सिक्कों को 3 बार उछाला जाए या 4 बार उछाला जाए तो आप क्या करोगे। तो सबसे सिंपल सी चीज है, देखो 2 है मैंने लिख दिया, एक बार अगर उछालोगे तो पावर में 2 का पावर 1 लिख देना, तो आप कहोगे 2 का पावर 1 यानी 2 होता है। अगर मैं बोलूं एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं तो मैं लिखूंगा 2 का पावर 2, क्योंकि एक सिक्के को 2 बार उछालोगे मेरे बच्चे तो एक सिक्के में तो 2 पहलू हो गए 2, और दूसरे सिक्के का भी 2 पहलू यानी कि टोटल 4। तो इसे सिंपल करने के लिए मैंने कर दिया 2 का पावर 2 यानी कि आप 4 लिख देंगे। उसके बाद अगर मैं बोलूं एक सिक्के को आप 3 बार उछालो हवा में, 3 बार 3 टाइम्स, तो आप लिखोगे 2 का पावर 3 यानी कि 8, यानी ये नीचे जो है प्रायिकता 2, 4, 8 ऐसे आप लिखोगे। अगर एक ही सिक्के को 4 बार उछालू तो 2 का पावर 4 यानी कि 16 हो जाएगा। तो ये 16 क्या होगा, कुल प्रायिकता में आप यहाँ, कुल संभावना में आप यहाँ लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, मेरी बात आ रही है ना समझ में मेरे बच्चों। अब देखिए, तो ये तो बेसिक सा कंसेप्ट था। अगर 5 बार 6 बार उछाला जाए तो आप लिख सकते हैं, मगर इतना टाइम से आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपको एक सिक्के को 2 बार या 2 सिक्के को 1 बार जो भी होगा आपको इसी में ही पूछा जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो ये तो हुआ बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। अब आइए मैं आपको एकदम बेसिक से जीरो से हीरो लेवल तक लेकर चलूंगा, सिर्फ इस एक वीडियो में। दोस्तों स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। देखिए दोस्तों, अब हमने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट आपको समझा दिया है। अब आओ एकदम सिंपल सा, 1-1 सेकंड में बनेगा दोस्तों, 2-2 सेकंड भी नहीं लगेगा बनाने में, बस इसे अच्छे से समझो। कहा गया है यदि 2 सिक्कों को, अब मेरे बच्चों देखो, आपको कहा गया 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, तो ऐसे आप इसे याद रखना। देखो 2 सिक्के हैं, उसे एक साथ उछाल रहे हो तो मैं लिखूंगा 2 एकम 2, यानी कि आपको क्या ट्रिक लिखना है, ये 2 का पावर में इसे लिखना है। तो 2 का पावर यहां पे कर दो 2, यानी ये हो गई क्या, कुल संभावना। देखो 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 होता है मेरे बच्चों। क्लियर हो गया, आ गई बात समझ में। मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8 और 2 का पावर 4 16। इसके आगे भी आप जा सकते हैं। तो आप ऐसे समझिए ना कि भैया 2 सिक्के हैं, यानी इस तरह के 2 सिक्के हैं, 2 सिक्कों को अगर आप एक साथ उछालोगे तो एक सिक्के का तो 2 बार आएगा और एक अगले सिक्के का भी हेड टेल कुछ भी आ सकता है, तो टोटल तो 4 ही ना हुआ। तो इस ट्रिक से भी आप कर सकते हैं कि 2 सिक्के हैं एक साथ उछाल रहे हैं तो 2 एकम 2 यानी 2 का पावर में 2 चढ़ा देना है, यानी कि कुल संभावना आ गई बच्चों कितनी, 2 का पावर 2। अब मैजिक देखो मेरे बच्चों, कहा क्या गया है इसे समझो। दोनों पर टेल्स आने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों पर टेल कैसे आएंगे मेरे बच्चों। तो देखो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक कंसेप्ट और मजबूत करना चाह रहा हूं, इसलिए थोड़ा लेंदी कर रहा हूं, इसे समझना अच्छे से। मान लो 2 सिक्का है, एक सिक्के पर मान लो हेड आ गया और दूसरे पर भी क्या आ गया, हेड आ गया। ये एक संभावना हो सकती है बच्चों, प्रायिकता। उसके बाद एक सिक्के को टेल आ गया तो दूसरे पर भी टेल आ गया, ये भी आ सकता है बच्चों। अब क्या होगा, मान लो पहले वाले सिक्के पर हेड आया तो दूसरे वाले सिक्के पर टेल भी आ सकता है। और एक क्या होगा मेरे बच्चों, एक मान लो पहले सिक्के पर टेल आया तो दूसरे वाले पर हेड आएगा। तो देखो कुल कितनी प्रायिकता हो रही है मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, 1 2 3 4, यानी कि टोटल प्रायिकता कितनी है, 4। देखो मैंने ट्रिक से बताया ना, 2 का पावर 2 कर दो 4। समझ में आ गया ना बच्चों, मजा आ रहा है ना। अब असली मजा अब आने वाला है बच्चों। कहा गया है कि दोनों सिक्कों पर टेल्स आने की प्रायिकता बताएं, दोनों पर टेल्स। तो मेरे बच्चों देखो ये हेड है, ये तो होगा नहीं, ये टेल हेड है, दोनों पर हेड चाहिए, ये भी नहीं होगा, तो टेल हो चाहिए, ये भी नहीं होगा। क्या हुआ, इस पर भी टेल है, इस पर भी टेल है। तो ये 4 तरीकों में कितने तरीके पर आया टेल्स, एक तरीके पर। जी हाँ बच्चों, एक तरीके पर। तो आने की संभावना कितनी हो गई, 1। तो आपका आंसर निकल के क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 1/2 का स्क्वायर 4, यानी 1/4। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो बच्चों कैसा लगा।
मजा आ रहा है ना बच्चों समझने में? देखिए कितना आसानी से मैंने आपको ये ट्रिक समझा दिया। आइए अब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल को बढ़ाते हैं। अब देखो मेरे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। कहा गया है यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो एक पर हेड्स और एक पर टेल्स आने की प्रायिकता बताएं। बहुत ही मजेदार है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। तो भैया सबसे पहले क्या करो ना, सिक्के बनाओ। देखो मान लो कहा गया एक पर हेड और एक पर टेल, तो पहले ये लिखने सीखो ना कि कितनी प्रायिकता हो सकती है। तो याद रखो दोनों पर हेड हेड आ सकता है, दोनों पर टेल टेल आ सकता है, एक पर हेड एक पर टेल आ सकता है, या पहले वाले पर टेल और दूसरे वाले पर हेड आ सकता है। तो आ गया ना प्रायिकता। कुल संभावना कितनी होगी? 4। तो फॉर्मूला आपके पास है मेरे बच्चों। कुल संभावना देखो, दो सिक्के को एक साथ उछाला जा रहा है, 2 एक कम 2 यानी 2 का पावर 2 लिख देना है मेरे बच्चों। ये हो गया कुल संभावना। अब आपसे पूछा गया है मेरे बच्चों कि कितनी ऐसी प्रायिकता होगी जो एक सिक्के पर हेड आए और एक सिक्के पर टेल आए। तो मेरे बच्चों जरा ध्यान से देखना, कितने बार ऐसा हुआ है कि एक पर हेड आया है और एक पर टेल। तो देखो ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। देखो यहाँ एक पर हेड और एक पर टेल आया है, मैं इसे गिन सकता हूं। फिर देखो एक पर टेल है और एक पर हेड है, तो ये भी हो सकता है। यानी ऐसा कितनी बार संभव हो गया मेरे बच्चों? तो 2 बार ऐसा संभव हुआ। तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 बार। आने की संभावना 2 ऊपर और कुल संभावना 2 का पावर 2 नीचे। तो देखो भैया अगर मैं इसे ऐसे पावर काट दूं तो क्या बच गया? 1/2 हो गया। यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/2। मजा आ रहा है ना दोस्तों? आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अब धीरे धीरे हम लेवल अप करते हैं, मगर एकदम बेसिक कंसेप्ट से बनाऊंगा। डरना नहीं मेरे बच्चों, बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखो। कहा गया है यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए। देखो अब सिक्के 1 से 2 हुए, अब 2 से 3 हो गए हैं। तो मेरे बच्चों ये बोलो, अगर 3 सिक्कों को मैं अगर एक साथ उछालूं तो कहा जा रहा है तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, मगर आप ये बताइए कि पहले आपको 3 सिक्कों में कितनी प्रायिकताएं हो सकती हैं, ये आपको लिखने जरूर आना चाहिए। ये बेसिक कंसेप्ट की चीजें हैं, इसे जरूर सीखिएगा। तो देखो मैं लिखता हूं, मैंने लिखा कि मान लो तीनों सिक्कों को मैंने उछाला, मान लो तीनों पर हेड आएगा, आएगा ना भाई? या तो तीनों पर टेल 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 आएगा। क्लियर है बच्चों? इसके बाद और एक क्या हो सकता है? देखो हेड हेड आया, इसे मैं टेल कर देता हूं। फिर देखो अगर पहले पर हेड तो इन दोनों को मैं टेल कर देता हूं। देखो ये आ सकता है कि नहीं? क्लियर है? उसके बाद और क्या आ सकता है? ऐसे कर सकता हूं, देखो हेड एक में टेल आया और एक में हेड, तो देखो टोटल इधर 4 हो गए। क्लियर है दोस्तों? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं किया, तीनों पे हेड लिखो और एक एक हेड को पीछे से कम करते जाओ। हेड की जगह टेल आ गया, फिर यहां भी हेड था तो देखो 2 टेल आ गया। अब इसे हटाना है तो मैं कैसे सजाऊंगा? हेड टेल हेड कर दिया मैंने, तो देखो इसकी एक संभावना आ गई। अब यहां पे जरा मेरे बच्चों लिख लो, तो क्या करेंगे? अब धीरे से हम हेड लाते हैं, तो देखो एक यहां हेड आ गया टेल की जगह और 2 टेल हो गए। ये एक हो सकता है। अगला क्या हो सकता है? हेड हेड टेल हो सकता है मेरे बच्चों। क्लियर है? और उसके बाद क्या आ सकता है? एक टेल हेड और टेल आ सकता है। तो देखो भैया टोटल कितनी संभावना हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। यही तो मैंने ट्रिक में बताया था, आपको बताया था ना मेरे बच्चों। तो इसका जवाब देखो कैसे लिखोगे? तीनों पर हेड आना है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला तो 3 यानी कि 2 का पावर 3 आप लिख दो, तो नीचे तो 8 आ गया मेरे भाई। अब कहा गया है कि तीनों पर हेड्स आए, ऐसी कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? तो मेरे बच्चों यहां देखो ना, तीनों कौन सा ऐसा है जिस पर तीनों पर हेड है? इन 8 तरीकों में देखो सिर्फ एक ही ऐसा है जिसमें तीनों पर हेड आया हुआ है, ये वाला। यानी मैं कह सकता हूं कि 8 तरीके में एक बार ही तीनों पर हेड आने की संभावना हो सकती है। तो आपका जवाब हो जाएगा 1/2 का पावर 3 8, यानी कि 1/8, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। इसे नोट कर लेना बच्चों, वीडियो देखते समय नोट भी करो, ताकि बाद में भी आप इसे अच्छे से रिवीजन जरूर कर सके। देखो मेरे बच्चों धांसू सवाल आ गया है आपके सामने। कहा गया है यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए। तो देखो बार बार मैं लिख करके वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने आपको एक बार लिख दिया है, और आप इसे एक बार नोट कर लेंगे तो और इसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको याद भी अच्छे से हो जाएगा। याद करने की क्या चीजें हैं दोस्तों, ये सब कंसेप्ट की चीजें हैं, समझना है। देखिए यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता। अब थोड़ा मैं जल्दी बना रहा हूं दोस्तों। देखो
तीन सिक्कों को एक साथ उछाला गया यानी 2 का पावर 3 लिख दोगे 3 बार और 2 का पावर 3। और कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता, अब बोलो कम से कम एक पर हेड माने एक पर हेड आपको चाहिए ही, तो उसमें एक वाला भी गिनेंगे। अगर मान लो 2 सिक्कों पर हेड है तो वो भी तो कम से कम एक से तो ज्यादा ही है, यानी वो भी लेंगे। और तीनों पर अगर हेड है तो वो भी लेंगे, क्योंकि आपको कहा गया है कम से कम एक पर। इसका लैंग्वेज बहुत जबरदस्त होना चाहिए, समझ में आना चाहिए सवाल का, तभी बनेगा दोस्तों। तो कम से कम एक पर हेड। अब मेरे बच्चों यहां मैंने जो इसे लिख दिया है प्रायिकताओं को 8 बार, इसे जरा देखो कम से कम एक पर हेड कहां है। तो देखो मैं कह सकता हूं, देखो यहां भी हेड है, यहां भी हेड है, कम से कम एक तो है ही, यहां 2 है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। यानी सिर्फ और सिर्फ तीनों पर जो टेल है ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें हेड है ही नहीं। तो बच्चों मेरे आप तब क्या लिख दोगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहां पर 7 प्रायिकताएं ऐसी हैं, संभावनाएं हैं, प्रायिकता नहीं, 7 बार हेड आने की संभावना है। तो क्या हो जाएगा 7/8, यानी कि आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7/8। देखो दोस्तों मजा आ रहा है ना समझने में, क्लियर है ना मेरे बच्चों। आइए एक सवाल और देखते हैं। देखो बच्चों आई होप आपको मजा आ रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो मेरे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त सवाल है दोस्तों। देखो कहा गया है यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, तो देखो भैया ये मैंने यहां फिर से आपके लिए एक बार लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो मेरे बच्चों 3 सिक्के को एक साथ उछाला जा रहा, तो आप लिखोगे 3 यानी 2 का पावर 3, यानी कि नीचे तो हमें 8 मिल गया। देखो ऑप्शन में भी 8 है और एक नन ऑफ दीज भी है इसमें। तो चलिए वो तो बाद की बात है, अब हम प्रायिकता आने की संभावना ज्ञात करना है। किसकी संभावना कि एक पर टेल आए। मेरे बच्चों कहीं भी कम से कम लिखा है, कम से कम नहीं लिखा है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक पर टेल आए, बाकी दोनों पर हेड आना चाहिए। आपको यही आपको निकालना है मेरे बच्चों कि एक पर टेल आए, इसका मतलब एक ही पर टेल चाहिए, 2 टेल वाले नहीं चलेंगे, 3 टेल वाले नहीं चलेंगे, केवल एक पर ही आपको टेल लाना है, ऐसा आपको ढूंढना है। अगर इसी में मैं एक लाइन, एक शब्द, 2-3 शब्द जोड़ दूं कि कम से कम एक पर टेल आए, तो पिछले वाला सवाल हो जाएगा ना, कम से कम एक पर टेल आए। तो देखो सब पर टेल है लिख दो, हेड वाले को काट दो, आंसर हो जाता 7/8। क्लियर दोस्तों, जैसा भी हेड वाला मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो अब देखो यहां आपको कहा गया एक पर टेल आए, तो जरा देखो ना मेरे भाई कहां ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक पर टेल है। देखो यहां पर है तो ये लूंगा, ये 2 हो गए नहीं चलेगा, ये भी 2 हो गए, ये यहां देखो यहां एक पर टेल है ये चलेगा, और उसके बाद देखो हेड टेल ये एक चलेगा। बाकी देखो यहां 2 है, इसमें तो है ही नहीं, और यहां पर तो खैर 3 टेल है। तो यानी कितनी ऐसी आने की संभावना होगी कि जिस पर केवल एक टेल आए, तो 3 हो गए। तो आप यहां लिख दोगे आने की संभावना 3, कुल संभावना 2 का क्यूब यानी 8, तो आंसर हो जाएगा 3/8। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी 3/8। मजा आया ना मेरे बच्चों। देखो मेरे बच्चों एकदम धमाका क्वेश्चन है। कहा गया है यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो 2 पर हेड्स आने की प्रायिकता क्या होगी। मेरे बच्चों सवाल के लैंग्वेज को समझो, 2 पर हेड्स यानी आपको 2 पर हेड्स ही पूछा गया है। ये नहीं कि ये यहाँ 3 हेड्स है तो भैया इसमें भी तो 2 छिपा है, ये नहीं। अगर बोले कम से कम 2 पर हेड्स आवे तो आप यहाँ पर 3 वाले को भी ले लेंगे, मगर यहाँ कहा गया है कि नहीं मुझे 2 पर हेड्स आना है, यानी एक पर क्या आएगा टेल्स आएगा। तो बताइए भैया 3 सिक्कों को उछाला है तो 2 का पावर 3 8 हो गया। क्लियर है मेरे बच्चों। तो 8 आने की कुल संभावना, इसमें से क्या है 2 पर आने की, 2 पर हेड्स आने की संभावना। तो मेरे भाई देखो 2 पर हेड्स कहां कहां आएगा। देखो ये एक हो गया, मैं ऐसे गोल कर दे रहा हूं, देखो सर्कल कर दे रहा हूं एक। यहां भी देखो 2 हेड्स आ रहे हैं, ये हो गया एक। यहां देखो नहीं होगा, यहां पर देखो हेड टेल है तो ये भी एक हो जाएगा। बाकी में देखो भैया नहीं है, तो बाकी में 1 2 3 में क्या है, एक पर हेड है ना, मतलब एक एक है। अच्छा यहां देखो, यहां एक हेड, यहां एक हेड, यहां एक हेड, नहीं चलेगा। यहां 3 हेड है तो 2 या 2 से तो अधिक है, मगर यहां 2 या 2 से अधिक नहीं बोला गया, या कम से कम 2 नहीं बोला गया, सिर्फ कहा गया है 2 हेड्स कितने होंगे,
कि जिन पर 2 हेड्स आए यानी तीसरा पे टेल्स आना चाहिए। तो भैया मेरे ऐसा तो सिर्फ 3 ही है ना, तो फिर से यहाँ लिख दो 3, तो आंसर हो जाएगा 3/8। आया मजा मेरे बच्चों? आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा। आइए एक सवाल और करते हैं। देखो मेरे बच्चों, सवाल को समझो, मजा आने लगेगा दोस्तों, पढ़ाई से प्रेम हो जाएगा। देखिए, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम 2 पर हेड्स। अब मेरे बच्चों सवाल की लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, कम से कम 2 पर हेड्स आने की प्रायिकता। तो मेरे बच्चों पहले ये बताओ, 3 सिक्के को एक साथ उछाला गया यानी 2 का पावर 3 तो लिखेंगे ही। अब मेरे बच्चों देखो, कम से कम 2 पर हेड्स, तो भैया यहां पर देखो कम से कम 2 पर हेड्स कैसे आएगा, यानी देखो यहां कम से कम बोला तो पहले 2 हेड्स वाले देखो, ये एक हो गया, उसके बाद ये एक हो गया, और देखो ये एक हो गया, 3 तो अपने होंगे ही होंगे। मगर मेरे बच्चों यहां सवाल का लैंग्वेज के कारण आंसर चेंज हो जाएगा। देखो कहा गया कम से कम 2 पर हेड, तो भैया देखो कम से कम 2 हेड तो यहां भी है, भले से यहाँ 3 हेड है, उससे मुझे क्या कहा गया है, कम से कम 2 हेड आने चाहिए। तो 2 हेड की जो परिभाषा है ये तो पूर्ण कर रहा है, जो कंडीशन दिया गया है कि कम से कम 2 हेड, तो कम से कम 2 हेड तो मेरे भाई यहाँ है ही, यानी इसे भी तब आप काउंट करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। तो मैं यहाँ लिखूंगा 4/8। क्लियर दोस्तों? तो 4/8 यानी आपका आंसर हो जाएगा 1/2, यानी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/2। क्लियर है दोस्तों? इसे अच्छे से समझना, अच्छे से देखना। सिक्कों में आपको 1 सिक्के, 2 सिक्के, 3 सिक्के, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा बच्चों। तो मैंने इसलिए 3 सिक्कों पर ज्यादा क्वेश्चन कराया, 2 पर तो आपको मैंने ऑलरेडी 1 क्वेश्चन करा ही दिया, 2 क्वेश्चन, और 1 सिक्के पर बहुत रेयर पूछा जाता है। तो देखो मेरे बच्चों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लो, तो सिक्कों पर प्रायिकता वाले जो प्रश्न आएंगे ना, अब आपका एग्जाम में एक भी नहीं छूटेगा, ये गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर मिल जाएगी। तो मेरे बच्चों, अगर इसको अच्छा लगे, आपको वीडियो को पसंद करें, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे बच्चों। और अगले दिन पासे पर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, धीरे धीरे चारों टॉपिक को समाप्त करूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।